तो कैसे हो दोस्तों। आज हम रिव्यू करेंगे क्रैकडाउन इस इंडियन एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज को। इसका डायरेक्शन किया है अपूर्वा लाखिया ने। इसकी स्टार कास्ट है साकिब सलीम, श्रिया पिलगांवकर और इकबाल खान। अब बात करते हैं दोस्तों स्टोरी के बारे में। वेब सीरीज की कहानी है रॉ ऑफिसर आरपी की, मतलब रियाज पठान की, जो इस कहानी का मेन किरदार है। उसे देश पर मंडरा रहे आतंकवादियों के हमले से मासूम लोगों को बचाना है। इसलिए वो और पूरी रॉ की टीम दिव्या नाम की एक मिडिल क्लास लड़की को, जो बिल्कुल एक टेररिस्ट की बीवी की तरह दिखती है, जिसका नाम है मारियम, उसे ट्रेनिंग देते हैं और उसे मारियम बनाकर उस टेररिस्ट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की जिम्मेदारी उसके ऊपर सौंपते हैं, जो इंडिया में बहुत बड़े बड़े आतंकवादी हमले करने की प्लानिंग कर रहा है, जिसे वक्त आने पर मार डालने के ऑर्डर्स भी दिव्या को दिए जाते हैं। एक तरफ रॉ टेररिस्ट को खत्म करने के लिए ये सीक्रेट प्लानिंग कर रहा है, तो दूसरी तरफ कोई रॉ के टीम में से ही ये प्लानिंग और स्ट्रेटेजीज लीक करके टेररिस्ट के ग्रुप को बता रहा है, जिसके अंजाम बहुत ही बुरे होने वाले हैं। इसलिए रॉ के चीफ अश्विनी राव रॉ के कुछ ऑफिसर्स पर सर्वाइलेंस रखने का ऑर्डर देते हैं। अब यहाँ पर रॉ पर घर के अंदर के और बाहर के दोनों दुश्मनों से खतरा हो जाता है। और फिर आगे कैसे आरपी और उसकी टीम टेररिस्ट से होने वाले अटैक्स की प्लानिंग कैसे निस्तनाबूद करते हैं। आखिर कौन है वो जो रॉ के टीम में रहकर उनकी प्लानिंग लीक करके टेररिस्ट को मदद कर रहा है, ये सब हमें आगे कहानी में दिखाया जाता है। तो दोस्तों ये है इस वेब सीरीज की ओवरऑल कहानी, जो यहाँ वहाँ से थोड़ी बहुत कॉपी की गई है। शो में हमें जो दिव्या नाम का कैरेक्टर दिखाया जाता है, जिसकी शक्ल बिल्कुल एक टेररिस्ट की बीवी से मिलती है, जिसे ट्रेनिंग देकर उस टेररिस्ट के पास भेजा जाता है, सेम ऐसा ही प्लॉट हमें राजेश फिल्म में देखने को मिला था, जिसमें आलिया भट्ट का भी कैरेक्टर कुछ ऐसा ही करता है। बात करूँ इस वेब सीरीज की पूरी कहानी की, तो ये मुझे जैक रायन इस अमेरिकन पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज के पहले सीजन से इंस्पायर होकर लिखी गई है ऐसा लगता है। दोस्तों अब यहाँ पर कोई पूरी की पूरी किसी फिल्म या शो की कहानी लेकर कोई नया शो तो नहीं बनाएगा, पर अगर आपने जैक रायन इस वेब सीरीज को और राजी इस फिल्म को देखा हो, तो इस वेब सीरीज को देखते वक्त उन दो शोज की झलक आपको इसमें जरूर दिखाई देगी। इस वेब सीरीज के टोटल 8 एपिसोड्स है और हर एक एपिसोड 30 से 35 मिनट का है। बेवजह का शो यहाँ पर लंबा खींचा गया है। 4 से 5 एपिसोड्स में ये शो खत्म कर सकते थे, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। शो की राइटिंग यहाँ पर कमजोर है ऐसा मैं कहूंगा, बल्कि कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत ट्विस्ट है शो में, बहुत सारा एक्शन है, कुछ लोगों को सीरीज पसंद भी आ रही है। तो ये सारे एलिमेंट्स है शो में, पर बस ऊपरी तौर पर ऊपर ये चीजें बस हमें दिखाई जाती है, पर अंदर से कहानी में कुछ भी जान नहीं है। आप ऐसा समझ लीजिए कि ये सीरीज एक कमर्शियल बॉलीवुड मूवी की तरह है, जिसके कहानी को ना सर है ना पैर, पर उसमें आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। एक्शन, थ्रिल, सस्पेंस, रोमांस, हीरोइज्म, एक खतरनाक विलन और कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट। इस वेब सीरीज के कहानी से मुझे एक ही प्रॉब्लम है कि इन्होंने कहानी को ज्यादा रियलिस्टिक नहीं रखा। जिस कहानी में रॉ के ऑफिसर्स हो, टेररिस्ट हो, देश पर होने वाले हमलों का खतरा हो, उस शो की कहानी कितनी एंगेजिंग होनी चाहिए थी और उस शो के कैरेक्टर ऑडियंस से कितने कनेक्ट होने चाहिए थे, पर ऐसा इस शो में कुछ भी नहीं होता है। कैरेक्टर्स एस्टेब्लिश करने में ज्यादा वक्त नहीं दिया गया है। अगर आप ज्यादा वक्त देते भी हो, तो आपके कैरेक्टर्स उतने इंटरेस्टिंग तरीके से लिखे होने चाहिए, जिससे ऑडियंस उनके बारे में फील करे, इमोशनली उनसे कनेक्ट हो जाए। अगर कोई कैरेक्टर किसी मिशन पर है और वो कहीं पर मुसीबत में फंस जाता है, तो उस सिचुएशन का टेंशन ऑडियंस को आना चाहिए। नेल बाइटिंग सीन्स हो, खासकर जो कहानी कंट्री लेवल पर बेस्ड हो और जिस कहानी में देश के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। अगर आप टेररिस्ट का कैरेक्टर दिखा रहे हो, तो उस कैरेक्टर का इतना डर होना चाहिए कि वो स्क्रीन पर आने के बाद ऑडियंस को भी डर लगना चाहिए। तो ये सारी एक्सपेक्टेशंस थी मेरी इस वेब सीरीज से, जिस पर ये पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। जिस शो में रॉ जैसी इंटेलिजेंस एजेंसीज दिखाई जाती है और कहानी का बैकड्रॉप टेररिज्म जैसा मुद्दा हो, उस शो की कहानी फिक्शनलिज्म और रियलिज्म के पैरेलल पॉइंट से लिखनी चाहिए, जिससे कहानी और भी एंगेजिंग बन सकती थी और कहानी को देखते वक्त ऑडियंस को और भी मजा आता। पर इस शो में सिनेमैटिक लिबर्टी बहुत ज्यादा यूज की गई है, जिससे आपको शो में कुछ भी दिखाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं सीरीज के अंदर का एक आपको सीन बताता हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। शो की कहानी में एक पॉइंट पर रॉ ऑफिस में एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और वो ब्लास्ट आरपी ने किया है ऐसा जोरावर कालरा, जो आरपी का सीनियर है, उसे लगता है। इसलिए वो आरपी को कैद करके रखता है और उसे बहुत टॉर्चर करता है। फिर कैसे वैसे जुगाड़ करके आरपी जोरावर के लोगों के हाथ से भाग जाता है और एक दिन जोरावर के घर जाकर उसे मारता है और उस बॉम्ब ब्लास्ट और होने वाले आतंकवादी हमलों की इन्वेस्टिगेशन उसे सही दिशा में करने के लिए कहता है। और उसका मार खाने के बाद जोरावर, जो आरपी का सीनियर है, वो मान भी जाता है। तो ऐसे बहुत सारे सेंसलेस प्लॉट्स और ट्विस्ट इस शो में आपको देखने को मिल जाएंगे
और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस शो को आप डेड फेस रखकर ही देखोगे। बात करें डायरेक्शन की तो अपूर्वा लाखिया का ये डिजिटल डेब्यू है इस वेब सीरीज से। और आपको एक बात बताऊं तो जिस भी शो या फिल्म से इनका नाम जुड़ता है वो मुझे देखने के लिए बहुत डर लगता है, क्योंकि ये फिल्में ही ऐसी बनाते हैं। इनका डायरेक्शन बैकग्राउंड देखे तो इन्होंने हसीना पारकर, जंजीर, प्रियंका चोपड़ा और रामचरण वाली, 10 कहानियां, एक अजनबी और मिशन इस्तांबुल जैसी फिल्में बनाकर ऑडियंस को हमेशा टॉर्चर किया है, जिस लिस्ट में अब ये वेब सीरीज भी शामिल हो चुकी है। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो शो में किसी भी एक्टर्स ने अपनी एक्टिंग से इम्प्रेस नहीं किया है। मुझे यहाँ पर थोड़ी बहुत साकिब सलीम की एक्टिंग पसंद आई है। आरपी का रोल उन्होंने ठीक ठाक तरीके से निभाया है। इनके बाद अगर किसी की एक्टिंग ठीक ठाक है तो वो है श्रिया पिलगांवकर की। उन्होंने उनके रोल के लिए थोड़े बहुत एफर्ट्स लिए हैं ऐसा लगता है। बात करें इकबाल खान की तो इन्होंने शो में एक्टिंग कम और गालियां ज्यादा दी है। इनका कोई भी डायलॉग शो में बिना गाली के शुरू ही नहीं होता है। अब ये भी बेचारे क्या करेंगे, डायलॉग राइटर ने डायलॉग लिखे होंगे और डायरेक्टर ने इनको बोलने के लिए कहा होगा। इनके बाद किसी भी कैरेक्टर या एक्टर के बारे में बोलने जैसा कुछ भी नहीं है। आखिरी में इस वेब सीरीज के बारे में इतना ही कहूंगा दोस्तों कि ये वेब सीरीज टोटली टाइम वेस्टिंग है। इसका एक भी कैरेक्टर याद रखने लायक नहीं है। बेवजह की गालियां और इंग्लिश डायलॉग घुसा के कैरेक्टर और कहानी को ज्यादा फिल्मी बनाने की कोशिश की गई है, जिससे आप डेफिनेटली इरिटेट होंगे। इस वेब सीरीज जैसी कहानी या एक्शन सीन्स, ट्विस्ट हम पहले भी देख चुके हैं, तो वैसे भी आपको इस वेब सीरीज में कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा। इस वेब सीरीज को देखने में 4 घंटे वेस्ट करने की बजाय मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप JL50 और हलाल जैसी वेब सीरीज और फिल्म को देखो, जो इस वेब सीरीज से 100 गुना बेटर है। और मैंने इन दोनों वेब सीरीज और फिल्म का रिव्यू वीडियो बनाया है, अगर आप चाहे तो उसे देख सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आगे मैं कौन सी मूवीज और वेब सीरीज के ऊपर रिव्यू वीडियोस बनाऊं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और मेरे चैनल और काम को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन भी दबा दो।